पीएम मोदी को नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा आप में शामिल। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल हुए अनिल झा। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत का आप से इस्तीफा। केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा, शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद है। दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है। सीएम आतिशी ने मंजूर किया कैलाश का इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक कैलाश के खिलाफ ईटी इनकम टैक्स के कई मामले, गहलोत पर ईटी आईटी की हो चुकी है कई रेड। आतंकी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक। महाराष्ट्र में शाह की आज की रैलियां रद्द। शाह की स्मृति ईरानी और शिवराज सिंह चौहान को मिली रैली की जिम्मेदारी। दोनों नेता दो रैली करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में 3 शहरों में सीएम योगी की रैली। कोल्हापुर, कराड और पुणे में जनसभा। मुंबई में अखिलेश करेंगे प्रचार। शिवाजी मानकुर्द में अब आजमी के लिए करेंगे रैली। जनता से करेंगे पार्टी के पक्ष में वोट की अपील। नड्डा ने कहा, राहुल गांधी आजकल ओबीसी पर चर्चा कर रहे हैं। वो बताएं कि उनकी दादी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं की। आज नरेंद्र मोदी सरकार में 27 ओबीसी मंत्री। केशव मौर्य ने कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बचेंगे तो कटेंगे। भाजपा में न मतभेद था और न है और न होगा। अंबेडकर नगर के कचहरी विधानसभा में अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं, अब इनके नारे भी टकरा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र सरकार सत्ता में नहीं रहेगी, वो यूपी भी खो देंगे। मणिपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी का पोस्ट। कहा, प्रधानमंत्री जी वॉर रुकवाने और विश्व भर के लिए शांति दूत बनने का प्रोपेगेंडा चलवाते हैं। दुनिया घूम रहे हैं, दर्जनों रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं। बारामती में शरद पवार के हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने की चेकिंग। एनसीपी शरद गुट के सुप्रीमो शरद पवार की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार की आखिरी जनसभा कल दोपहर 2 बजे बारामती में पोते योगेंद्र पवार के लिए मांगेंगे वोट। शिमला में देर रात जमकर हंगामा। रामकृष्ण मिशन आश्रम में मारपीट और पथराव। स्वामी रूपानंद के प्रवचन के दौरान 50 से 60 लोग मंदिर में घुसे और जबरन कलश स्थापित करने की कोशिश की। बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर सियासत। शिवसेना शिंदे गुट ने जारी किया विज्ञापन। पोस्टर में लिखा, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। चुनाव आयोग ने नड्डा खड़गे को भेजा नोटिस। 18 नवंबर को 1 बजे तक मांगा चुनावी शिकायतों पर जवाब। अमरावती में नवनीत राणा पर हमले की कोशिश। सभा में लगी कुर्सियां और मंच पर की गई तोड़फोड़। मणिपुर हिंसा पर राहुल गांधी का पोस्ट। कहा, हिंसा परेशान करने वाले प्रधानमंत्री से मणिपुर जाकर शांति स्थापित करने के प्रयास की मांग की। मणिपुर हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने सीएम के घर को निशाना बनाया। अब तक 3 मंत्री 6 विधायकों के घरों पर हमला, 23 गिरफ्तार। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। 7 जिलों में इंटरनेट बंद, 2 जिलों में कर्फ्यू। जिरीबाम में 6 शव मिलने के बाद सरकार अलर्ट। उग्रवादियों और पुलिस के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी। ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। आज रात शिवकाल के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। मंदिर को फूलों से सजाया गया। रात 9:07 पर बंद होंगे कपाट। कपाट बंद होने से पहले पंच पूजा का अनुष्ठान। नोएडा के थाना सेक्टर 49 इलाके में फायरिंग। कार से आए 3 युवकों ने गली में घूम घूमकर कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग मामले में सोरखा गांव के एक शख्स के नामजद और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अमेरिका ने भारत को लौटाई 1440 प्राचीन वस्तुएं। लौटाने वाले सामान में मूर्तियां भी शामिल। 84 करोड़ रुपए के अधिक है कीमत।